हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप भी अगर बिहार एएनएम का जो है परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी एग्ज़ाम जो है 17, 18, 19 दिसंबर में किसी भी शिफ्ट में और किसी भी दिन है, तो इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना, क्योंकि ये क्लास जो आप लोग देख रहे हैं इसमें हम करने वाले हैं टॉप ऐसे 50 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने का जो है 100% चांस है। तो इस क्लास को जो है पूरे के पूरे अंत तक देख लेना है। और इसमें हम लोग करेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा फटाफट से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं तो ये 50 रामबाण प्रश्नों को करके ही जाइए याद, ठीक है। फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको जब तक कराएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है। तो फटाफट से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, एक बार क्लास को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के बाद शिशु का जो है वजन सामान्यतः कब दोगुना हो जाता है। पूछा जा रहा है कि जन्म के बाद शिशु का जो है वजन दोगुना कब हो जाता है। फटाफट से आप लोग बताएंगे पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो बात किया जाए कि जन्म के बाद जो है शिशु का वजन सामान्यतः दोगुना कब होता है, तो 5 महीने बाद। 5 महीने पर जो है 2 गुना इसका वजन हो जाता है। शिशु का जन्म वजन 3 गुना कब हो जाता है। शिशु का जन्म वजन 3 गुना कब हो जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या कहा गया है कि शिशु का जो है जन्म वजन 3 गुना कब हो जाता है। तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तो जिन्होंने बताया है कि शिशु का जो जन्म वजन है ये 3 गुना कब होता है, तो 1 वर्ष पे। 1 वर्ष का जब हो जाएगा शिशु तो 3 गुना उसका वजन हो जाएगा पहले से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि नवजात में सिर छाती परिधि का सही जो है अनुपात क्या होता है। नवजात में सिर छाती परिधि का सही जो है अनुपात क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो जिन्होंने बताया है कि सिर जो है छाती से बड़ा होता है। सिर जो है छाती से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चा पहली बार बिना जो है सहारे कब बैठता है। बच्चा पहली बार बिना सहारे कब बैठता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है कि जब 8 महीने का बच्चा होता है तो वो जो है बिना किसी के सहारे बैठ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न किए, पिंसर ग्रास्प कब जो है विकसित होता है। पिंसर ग्राफ्स कब विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोग बताएंगे। तो जिनने बताया है कि 10 से 12 महीने, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10 से 12 महीने के बाद विकसित होता है। बच्चे का अस्थाई दांत आना किस आयु में शुरू होता है। जो बच्चे होते हैं उसका जो है अस्थाई दांत पूछा गया, ठीक है, दांत नहीं अस्थाई दांत आना किस आयु में शुरू होता है, ये प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जब बच्चे
6 वर्ष के हो जाते हैं, और जब उसके बाद जब दांत आता है तो वो अस्थाई दांत होता है, ठीक है। मतलब उसको टूटने के बाद वहां पे दूसरा नहीं जमता है, ठीक है। अवजात में सबसे पहले कौन सी जो है रिफ्लेक्स गायब होता है? नवजात में सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स गायब होता है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मोरो, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोरो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शिशु कब दूसरे को जो है पहचान कर मुस्कुराना शुरू करता है? शिशु कब दूसरे को पहचान कर मुस्कुराना शुरू करता है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया 4 महीने पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बच्चे की अधिकतम जो है मस्तिष्क वृद्धि किस उम्र में होती है? बच्चे की अधिकतम मस्तिष्क वृद्धि किस उम्र में होती है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 9। तो कह रहा है कि बच्चे की अधिकतम मस्तिष्क वृद्धि जो है 2 वर्ष पे होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि डॉलर अवधि किस आयु वर्ग को कहते हैं? टाल्डर टाल्डर अवधि किस आयु वर्ग के कहा जाता है? तो टाल्डर जो है 1 से 3 वर्ष के आयु वर्ग को कहा जाता है टाल्डर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जन्म के बाद पूर्ण स्तनपान की अनुशंसित अवधि है? जन्म के बाद पूर्ण स्तन की जो है अनुशंसित अवधि है, तो ये है आप लोगों के 3 महीने का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि पूरक आहार कब शुरू किया जाता है? पूरक आहार कब शुरू किया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि पूरक आहार कब शुरू किया जाता है? तो जिन्होंने बताया पूरक आहार कब शुरू किया जाता है, तो जिन्होंने बताया 6 महीने, तो बिल्कुल 6 महीने के बाद शुरू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के अनुसार विटामिन ए की पहली जो है खुराक कब दी जाती है? राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के अनुसार विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? तो जिन्होंने बताया 6 महीने पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि SAM की पहचान किससे होती है? SAM की पहचान किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 14। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और कोशिश करें कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दें। जैसे कि यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, तो 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ए हो रहा है तो ए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। इस तरीके से टेस्ट दें, ठीक है। तो जिनका भी उत्तर 14वें नंबर प्रश्न का उत्तर आ रहा है यहाँ पे कि जो है MUAC ग्रेटर 11.5 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। पेम में एस एडीमा किस प्रकार में पाया जाता है? पेम में एडीमा किस प्रकार पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। पेम में एडीमा किस प्रकार में पाया जाता है? तो क्वासियो क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर बी जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। 1 वर्ष के बच्चे की कैलोरी आवश्यकता लगभग होती है? 1 वर्ष के बच्चे के जो कैलोरी होती है उसको कितना आवश्यकता होता है, कितने कैलोरी? तो देखिए 1 वर्ष का बच्चा है तो उसको 1000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किसका अभाव है? आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किसका अभाव है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किसका अभाव है? तो जिन्होंने बताया हीमोग्लोबिन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि स्तन दूध में कौन सा प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन होता है? स्तन दूध में कौन सा प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन होता है? तो जिन्होंने बताया कि LGA में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ए IgA में, IgA। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्तन दूध में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? स्तन दूध में सबसे अधिक जो है मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो बात किया जाए 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है लैक्टोज होता है सबसे अधिक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि अनुपूरक आहार में सर्वश्रेष्ठ पहली चीज क्या है? अनुपूरक आहार में सर्वश्रेष्ठ पूरक क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? अनुपूरक आहार में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे खिचड़ी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खिचड़ी। अगला प्रश्न है कि खसरा का कारण है, खसरा जो होता है, खसरा ये किसका कारण है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताएंगे कि खसरा का कारण है। ये खसरा का कारण है वायरस, ऑप्शन नंबर बी। खसरा का कारण है वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है कि DPT वैक्सीन किस रोग से सुरक्षित करता है? DPT वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा देता है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। DPT वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा देता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बाल दस्त का सर्वोच्चतम उपहार है। बाल दस्त का सर्वोच्चतम उपहार है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निमोनिया का मुख्य लक्षण है। निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। सभी लोग बताएंगे कि निमोनिया जो है, निमोनिया उसका मुख्य लक्षण क्या है? फटाफट से आप लोगों को बताना है निमोनिया का मुख्य लक्षण। तो जिनने बताया सांस लेने में तेजी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। दमा आक्रमण में प्राथमिक उपचार है। दमा आक्रमण में प्राथमिक उपचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। दमा उपचार में, दमा आक्रमण में प्राथमिक उपचार क्या है? तो देखिए, दमा के उपचार के लिए न्यूबुलाइजेशन, सल्बुटाइमोल, ये जो है दमा के उपचार के जो है, और ये जो है पहला जो है दवा आप समझ सकते हैं। टेटनस नवजात में किससे रोका जा सकता है? टेटनस नवजात में किससे रोका जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है TTT का माँ को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है TTT का माँ को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने है कि काली खांसी की
आवाज कैसी होती है? काली खांसी की आवाज कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि हुपिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है हुपिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का संकेत क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का जो है संकेत जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो जिनने बताया है गर्दन कपाड़न, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डिहाइड्रेशन का जो है सबसे प्रारंभिक लक्षण है। डिहाइड्रेशन का प्रारंभिक लक्षण क्या है? फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। तो 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया प्यास लगना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है टीबी की जांच के लिए बाल रोग में सबसे पहले क्या जो है किया जाता है? टीबी की जांच के लिए बाल रोग में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो जिन्होंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे जो है मॉन्टॉक्स टेक्स्ट होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बताएंगे कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य जो है संवर्धन इसका जो है मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कूल स्वास्थ्य में नर्स की जो है भूमिका क्या है? स्कूल स्वास्थ्य में नर्स की जो है भूमिका क्या है? तो स्कूल स्वास्थ्य नर्स की जो भूमिका है ये आप लोगों को याद रखना है कि ये है बच्चों की जो है स्क्रीनिंग। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आयरन फेलिक एसिड टैबलेट कब दी जाती है? आयरन फेलिक एसिड टैबलेट कब दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे रोज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्राथमिक जांच किसकी होती है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्राथमिक जांच किसकी होती है? तो यहाँ पे प्राथमिक जांच जो है हम लोग को याद रखना है कि आंख, दांत, त्वचा, ये सभी का होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड कौन संभालता है? स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड कौन संभालता है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा नर्स, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला प्रश्न है कि गर्भधारण कब होता है? गर्भधारण कब होता है? तो ये आप लोग को बताना है अंडाणु और शुक्राणु का मिलान से। अंडाणु और शुक्राणु के मिलान से, ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नॉर्मल डिलीवरी का जो है मतलब क्या है? नॉर्मल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? फटाफट से याद रखेंगे इस प्रश्न को कि जो नॉर्मल डिलीवरी होता है ये प्राकृतिक प्रवस प्र, प्रसव है, प्राकृतिक प्रसव है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एंट नाटल केयर का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? एंट नेटल केयर का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रसव से पहले मातृ स्वास्थ्य की जो है देखभाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे एंट नेटल केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो अभी हो गया है। पोस्टमार्टम पीरियड कब शुरू होता है? पोस्टमार्टम पीरियड जो है ये कब शुरू होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये होता है प्रसव के तुरंत बाद। प्रसव के तुरंत बाद। इंक्लाम्पैसी में कौन सा जो है लक्षण प्रमुख है? तो इसका मुख्य लक्षण है कि जो है सीजियरिस और हाई बीपी,
अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य है कि माता और शिशु के बीच पोषण का जो है आदान प्रदान। ठीक है, माता और शिशु के बीच पोषण का आदान प्रदान। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफ किस लिए उपयोग होता है? सॉरी, पार्टोग्राफ किस लिए जो है उपयोग होता है? पार्टोग्राफ किस लिए उपयोग होता है? तो आपको बताना है कि प्रसव की गति मॉनिटर करने के लिए, प्रसव की गति मॉनिटर करने के लिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक देना चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने महीने तक देने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8। तो जिन्हें बताया 6 महीने, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो जिन्होंने बताया है कि जटिलताओं का अधिक जो है जोखिम वाली गर्भावस्था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। न्यूनेटल रिसोटेशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यूनेटल रियोसेशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है जन्म के तुरंत बाद शिशु की जो है सांस बहाल करना। 4 महीने में शिशु में लगातार उल्टी और दस्त हो रहा है। ओआरएस देना शुरू किया, लेकिन शिशु जो है लेथरेटिक और त्वचा शुष्क है। अगला जो है कदम क्या होना चाहिए इसमें? तो इसमें अगला कदम आपको उठाना है इमीडिएट रिफरेरल टू हॉस्पिटल। 6 महीने बाद को सिर्फ स्तनपान पर रखा गया है। अब डॉक्टर ने खुराक बढ़ाने का जो सुझाव दिया, इस प्रकार की जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करनी चाहिए। तो आपको बताना है कि मिक्स्ड फ्रूट्स और केयरलेस पोलियो वैक्सीन के बाद शिशु में हल्का बुखार और दर्द हो रहा है। एएनएम की जो है सबसे सही जो है कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे एएनएम की जो सही कार्रवाई है कि सिम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी माता पिता को रिशोर करें। शिशु में वेट फॉर एज ग्रोथ चार्ट गिर रहा है, इसका सबसे जो है संभावित कारण क्या होना चाहिए? शिशु में वेट फॉर एज ग्रोथ जो है चार्ट गिर रहा है, तो इसका जो है संभावित कारण क्या होना चाहिए? तो बताना है आपको मेलूट्रिशन के कारण ये हो रहा है। अगला प्रश्न है कि अगर शिशु में विटामिन ए जो है डिफिशियंसी के लक्षण है, तो एएनएम का जो है पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो विटामिन ए जो है कैप्सूल उसको देना चाहिए, विटामिन ए की कैप्सूल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1-2 साल के बच्चे में मिसलेस आउटब्रेक हुआ। एएनएम की सबसे प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है कि मास वैक्सीनेशन कंपेनिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आज के जो है टॉप 50 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाम में मिलेंगे हम एक और बेहतरीन क्लास के साथ, जहां पर पूरे के पूरे 80 प्रश्न कराएंगे, जिस तरीके के आपका पेपर कल आने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उस क्लास को जरूर ही देख लेना। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास
पहुंचता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।